हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा और आज मैं फिर से आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास लेकर आ गई हूं, जिसका सेशन है 2025 से 27। ये डेली क्लास कितने बजे होती है? तो ये डेली 8 PM पे क्लास होती है। तो दीपा एकेडमी पे आप लोग 8 PM से जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास करना है, वो भी एकदम फ्री में, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास होती है, जिसका सेशन है 2025 से 27। ये डेली 8 PM पे क्लास होती है और हम कोर्स 1 से स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और उसका विकास। ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। बिहार में टोटल 14 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी संस्कृत बोर्ड का और बाकी 13 यूनिवर्सिटी का सेम ही सिलेबस होता है लगभग। तो ये सभी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को काम आने वाला है। ये क्लास हमारा तीसरा है। 2 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो भी अभी चैनल पर पहली बार आए हो इस क्लास में, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और 2 क्लास जो पहले हो चुका है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और सिलेबस आप लोगों को नहीं पता हो तो सिलेबस का भी क्लास इस पर अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी देख लीजिएगा। और सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। अगर आप लोगों को अपने मेथड का भी सिलेबस चाहिए तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर 2025 से 27 का, कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास, यूनिट 1। इसमें टोटल कितने यूनिट है? तो टोटल 5 यूनिट है, जिसमें हम पहला यूनिट का अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बाल अवस्था के विकास को आकार देने में आनुवांशिक यानी कि हेरिडेटरी और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की भूमिका पर चर्चा कीजिए एवं अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आनुवांशिक और हेरिडेटरी, इससे आप लोगों को क्वेश्चन सीटेट में भी आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। बाल अवस्था के विकास को आकार देने में आनुवांशिक यानी कि हेरिडेटरी जो कि माता पिता से बच्चों में आता है, और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए एवं अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण दीजिए। पर्यावरण यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आसपास के वातावरण, जो कि उसकी फैमिली होती है, जिसमें चाचा चाची दादा दादी उसके भाई बहन आ जाते हैं, उसके बाद उसका स्कूल आ जाता है, आस पड़ोस आ जाता है, ये सब पर्यावरण में आ जाएगा। और आनुवांशिक में क्या होता है, उसके माता पिता द्वारा उसके जीन्स में आते हैं, जैसे कि उसके आँख नाक के कलर होते हैं, उनके पढ़ने की क्षमता, ये सब आनुवांशिकता से आते हैं। तो ये दोनों बच्चों की संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करती है? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण पर। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। परिचय, पहले क्या लिखना है आप लोगों को एग्जाम में? परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो परिचय में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाल अवस्था जीवन का क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। क्या होता है बाल अवस्था जीवन का? क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी जाती है। क्या होता है बाल अवस्था जीवन का? अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी जाती है। इस अवस्था में एक बच्चा बाहरी दुनिया को समझना, सीखना और अनुकूल करना शुरू करता है। क्या होता है, जैसे ही बच्चा शैशवा अवस्था से बाल अवस्था में जाता है तो बाहरी दुनिया को समझना, सीखना और अनुकूलन करना सीखता है। क्योंकि शैशवा अवस्था में तो बच्चा घर पर ही रहता है अपने माता पिता, अपने फैमिली के साथ। जैसे ही बाल अवस्था में प्रवेश करता है तो बाहरी दुनिया को समझना, सीखना, अनुकूलन करना शुरू करता है। किसी भी बच्चे के विकास में 2 प्रमुख कारक भूमिका निभाते हैं। पहला हो गया आनुवांशिक, जो कि जेनेटिक होता है, जेनेटिक तत्व, और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। बच्चों के विकास में 2 ही प्रमुख कारण होते हैं, एक तो आनुवांशिक हो गया, हेरिडेटरी हो गया, दूसरा हो गया इन्वायरमेंट। ये दोनों कारक मिलकर यह तय करते हैं कि बच्चा किस प्रकार विकसित होगा। ये दोनों कारण क्या तय करते हैं कि बच्चा किस प्रकार विकसित होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी होगी, और वह समाज में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। ये सारी चीज़ें 2 ही प्रमुख कारण होते हैं। वो पहला होता है आनुवंशिक, दूसरा होता है पर्यावरण। आगे देखते हैं। आगे आनुवांशिक की परिभाषा और भूमिका। यहाँ पे परिभाषा है, आनुवांशिकी वह विज्ञान है। यहाँ पे आनुवांशिक की परिभाषा है। पहले आनुवांशिक की परिभाषा है, तो आनुवांशिक वह विज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। आप लोगों के मम्मी पापा में से आप में आता है, मम्मी पापा को दादा दादी में से आते हैं, दादा दादी के उनके मम्मी पापा में से उनको आते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जैविक गुणों का अध्ययन होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल होता है। ये जैविक गुणों का अध्ययन करता है। बच्चों में बहुत से गुण उनके माता पिता से मिलते हैं।
बच्चों में बहुत से गुण क्या होते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, जैसे त्वचा का रंग, आँखों का रंग, कद, बुद्धिमत्ता की क्षमता, व्यवहारिक प्रवृत्तियां आदि। क्या होता है, त्वचा का रंग, अगर माँ बाप गोरे होते हैं तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, गोरे होते हैं। अगर काले माँ बाप होते हैं तो उनके भी बच्चे काले ही होते हैं। आँखों का रंग, किसी का नीला अगर होता है माँ बाप का तो बच्चे का भी रंग क्या होता है, आँखों का नीला ही होता है। कद यानी कि हाइट, हाइट क्या होता है, बच्चों की माँ बाप पर ही होती है। अगर किसी का हाइट, माँ बाप की हाइट बड़ी होती है तो उनके बच्चों की भी हाइट बड़ी होती है। बुद्धिमत्ता की क्षमता यानी कि कॉग्निटिव, यानी कि इंटेलिजेंस क्षमता भी माता पिता के है, माता पिता से ही आते हैं। व्यवहारिक प्रवृत्तियां, माता पिता के अगर व्यवहारिक अच्छे हैं तो बच्चे भी व्यवहारिक प्रवृत्तियां उनसे ही आती हैं। यहाँ पे मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका में हो जाएगा शारीरिक विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, वजन, त्वचा, रंग आदि। ये सब कहाँ से, आनुवांशिकता, यानी कि माता पिता ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। शारीरिक विशेषता जैसे कि ऊंचाई हो गया, वजन हो गया, त्वचा का रंग हो गया आदि। आगे देखते हैं, आगे है मानसिक क्षमता, बुद्धि स्तर यानी कि आईक्यू लेवल, सीखने की क्षमता। कुछ बीमारियों की प्रवृत्ति जैसे मधुमेह, रक्तचाप आदि, ये सब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये बीमारियां भी आप लोगों को माता पिता से आप में आ सकती हैं। व्यवहारात्मक रुझान जैसे शर्मीलापन या सामाजिकता, ये सब भी माता पिता से ही द्वारा आता है। उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, यदि एक बच्चे के माता पिता दोनों ही संगीत में कुशल है तो संभव है कि बच्चे में भी संगीत की रुचि और क्षमता जन्मजात हो सकती है। अगर माता पिता, एक बच्चे की माता पिता सिंगर है तो संभव, पूरा निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी संभव है कि बच्चे में भी संगीत की रुचि और क्षमता जन्मजात हो सकती है। आगे देखते हैं, आगे है पर्यावरण की परिभाषा। वहाँ पे हम लोग आनुवांशिकता की परिभाषा पढ़ रहे थे, अभी है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा में क्या है, पर्यावरण में वह सब कुछ आता है जो बच्चे के जन्म के बाद, वो क्या होता है, जन्म से पहले ही आ जाता है माँ बाप में से। उसमें पर्यावरण में क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद उसके चारों ओर मौजूद होता है, जैसे उसका परिवार, समाज, विद्यालय, दोस्त, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि। क्या होता है पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है, जन्म के बाद बच्चे के चारों तरफ जो होता है, जो उसकी फैमिली हो गई, उसके आस पड़ोस हो गए, समाज हो गए, विद्यालय हो गया, दोस्त हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, उनकी सांस्कृतिक होगी यानी कि उनका कल्चर हो गया, हर धर्म का अलग अलग कल्चर होता है, पृष्ठभूमि आदि। मुख्य भूमिका, यहाँ पे मुख्य भूमिका है भाषा विकास। बच्चा जिस भाषा को सुनता है वही सीखता है, यानी कि मदर टंग, जो भी अगर भोजपुरी में बच्चा पैदा होगा तो भोजपुरी सीखेगा, उसका मातृभाषा क्या होगा, भोजपुरी होगा। हमारा हिंदी मातृभाषा है तो हमारे यहाँ बच्चा सबसे पहले हिंदी सीखते हैं। अगर किसी और का, किसी और कोई और भाषा है, तेलुगु है, तब कन्नड़ है, ये सब, तो उनके बच्चा क्या करते हैं, सबसे पहले वही भाषा सीखते हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक कौशल, पारिवारिक माहौल और स्कूल का वातावरण। नैतिक मूल्यों का विकास परिवार और समाज के नियमों के अनुसार होता है। शिक्षा और सीखने के अवसर, स्कूल की गुणवत्ता, घर में अध्ययन का वातावरण। शिक्षा और सीखने के अवसर स्कूल की गुणवत्ता और घर में अध्ययन की वातावरण से होता है। उदाहरण है, अगर एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहाँ किताबें पढ़ने की संस्कृति है तो उसमें पढ़ाई और ज्ञान के प्रति रुचि अधिक होगी, भले ही उसकी आनुवंशिकता बुद्धिमत्ता औसत हो। क्या होगा, क्या है, अगर एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहाँ किताबें पढ़ने की संस्कृति हो, जहाँ पे उसके फैमिली में सभी लोग किताबें पढ़ते हो, तो उसमें पढ़ाई और ज्ञान के प्रति क्या होगी, रुचि होगी, क्योंकि बच्चा देखकर अनुकूलन करना सीखेगा, अनुकरण करेगा, भले ही उसकी आनुवंशिकता बुद्धिमत्ता औसत क्यों ना हो, भले ही उसके माँ बाप द्वारा उसकी आनुवंशिकता यानी कि हेरिडेटरी से उसकी बुद्धिमत्ता आईक्यू लेवल कम ही क्यों ना हो, फिर भी उसको पढ़ाई और ज्ञान में के प्रति रुचि अधिक होगा। आगे देखते हैं, आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का संबंध। यहाँ पे दोनों के बीच के संबंध के बारे में है। बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही मिलीजुली भूमिका होती है। कभी कभी अनुकूल पर्यावरण से औसत आनुवांशिक क्षमताओं वाले बच्चा भी असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आनुवांशिक और पर्यावरण कारकों के आपसी संबंध। बच्चों के विकास में आनुवांशिक पर्यावरण दोनों ही मिलीजुली भूमिका निभाते हैं। कोई भी अलग सिर्फ आनुवांशिकता या सिर्फ पर्यावरण नहीं, दोनों मिलके
के मिली-जुली भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी अनुकूल पर्यावरण से औसत आनुवंशिक क्षमताओं वाला बच्चा भी असाधारण प्रदर्शन कर सकता है, यानी कि आनुवंशिकता से उसे कम भी आईक्यू लेवल मिलता है, लेकिन अगर उनका पर्यावरण अच्छा है तो क्या असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और विपरीत स्थिति में अच्छा आनुवंशिक आधार होने के बावजूद प्रतिकूल पर्यावरण में बच्चा विकास नहीं कर पाता। अगर उनका आनुवंशिक आधार अच्छा है लेकिन उनके आसपास का पर्यावरण अच्छा नहीं है तो बच्चा क्या होगा, वो प्रतिकूल पर्यावरण में क्या होगा, विकास नहीं कर पाएगा। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है, उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं तो बच्चे का क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण। यहाँ पे उदाहरण है, एक बालक जिसका आईक्यू उच्च है लेकिन अगर उसे उपयुक्त शैक्षिक संसाधन, पोषण और सहयोग नहीं मिला तो उसकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी। एक बालक का आईक्यू लेवल भले ही ऊंचा है लेकिन उसे उपयुक्त क्या है, शैक्षिक संसाधन, पोषण नहीं मिला, खान पान सही नहीं होगा तो क्या होगा, वो अस्वस्थ रहेगा और सहयोग नहीं मिले तो उसकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, जीन परिस्थितिक परिकल्पना। पहला है जीन परिस्थितिक परिकल्पना। यह सिद्धांत कहता है कि जीन और पर्यावरण मिलकर बच्चे के व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। जीन यानी कि हेरिडेटरी, आनुवंशिकता के बारे में बोल रहा है, जो कि बच्चों, माता पिता से बच्चों में आता है। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जीन परिस्थितिक परिकल्पना। इसमें क्या होता है, यह सिद्धांत कहता है कि जीन और पर्यावरण मिलकर बच्चों के प्रभाव को विकास प्रभावित करता है। ये दोनों मिलकर विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत क्या बोल रहा है, इसके अनुसार बच्चे अपने आसपास के वातावरण में देखकर सीखते हैं, जैसे कि माता पिता, शिक्षक, टीवी आदि। अभी टीवी यानी कि सोशल मीडिया क्या है, बहुत ही ट्रेंड में है। बच्चे यहीं से बिगड़ भी रहे हैं और यहीं से बन भी रहे हैं। तो अभी ये माता पिता, शिक्षक और टीवी सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बच्चे क्या होते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं। अभी बच्चों को देखिएगा शॉर्ट्स पे ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे। तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या है, बच्चे आसपास के वातावरण से देखकर सीखते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, टीवी आदि। क्या है, बच्चे वातावरण यानी कि टीवी, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख देख के क्या होता है, बच्चे नकल करना स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास उसकी उम्र और अनुभवों पर आधारित होता है, न कि केवल आनुवंशिकता पर। यहाँ पे जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में क्या बोला है, यह सिद्ध करता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास उसकी उम्र और अनुभवों पर आधारित होता है, न कि केवल आनुवंशिकता पर। यहाँ पे केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं रहना, यहाँ पे बच्चे की बौद्धिक विकास उसके उम्र और अनुभव पर निर्भर करता है। प्रमुख क्षेत्रों में दोनों की भूमिका, यहाँ पे प्रमुख क्षेत्रों में दोनों की भूमिका के बारे में बात की गई है। विकास का क्षेत्र आनुवंशिकता की भूमिका, पर्यावरण की भूमिका। विकास की क्षेत्र आनुवंशिकता की भूमिका और पर्यावरण की भूमिका। शारीरिक विकास की ऊंचाई, शारीरिक विकास की ऊंचाई, वजन, रंग, अंगों की संरचना, पोषण, व्यायाम, स्वास्थ्य सेवाएं, बौद्धिक विकास, आईक्यू, रचनात्मक क्षमता, शिक्षा, अध्ययन शैली, संसाधन, सामाजिक विकास, व्यवहारिक प्रवृत्तियां, परिवार, समाज, विद्यालय, नैतिक विकास, मूल प्रवृत्तियां, संस्कार, सामाजिक मूल्य, धार्मिक वातावरण। क्या है यहाँ पे, विकास का क्षेत्र आनुवंशिक की भूमिका, पर्यावरण की भूमिका। विकास के क्षेत्र में आनुवंशिक की भूमिका और पर्यावरण की भूमिका क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है दोनों की भूमिका क्या है। शारीरिक विकास की ऊंचाई जैसे कि वजन हो गया, रंग हो गया, अंगों की संरचना हो गई, पोषण, व्यायाम, स्वास्थ्य सेवाएं, बौद्धिक विकास, आईक्यू, रचनात्मक क्षमता, शिक्षा, अध्ययन शैली, संसाधन, सामाजिक विकास, व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ, परिवार, समाज, विद्यालय, नैतिक विकास, मूल प्रवृत्तियाँ, संस्कार, सामाजिक मूल्य, धार्मिक वातावरण। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं विकास में, आनुवंशिकता और पर्यावरण से, दोनों को मिलाकर। यहाँ पे अब निष्कर्ष दिया गया है। सारे क्वेश्चन में आप लोगों को परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, परिभाषा, उसके बाद निष्कर्ष आप लोगों को क्वेश्चन के लास्ट में निश्चित एकदम लिखना है। अगर आप लोगों ने निष्कर्ष नहीं लिखा तो आप लोगों को -10 या 5 नंबर कर दिया जाएगा। तो निष्कर्ष एकदम इम्पोर्टेंट से आप लोगों को एग्जाम लिखना है। और क्लास कैसा लगा, आप लोगों को ये PDF कैसा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है,
यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और फिर एग्जाम में क्या आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। निष्कर्ष देखते हैं क्या निकला। बाल अवस्था के संपूर्ण विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों एक दूसरे के बिना बच्चे की विकास नहीं कर सकते। यदि बच्चों को अच्छे जीन मिले यानी कि जेनेटिक मिले हैं पर पर्यावरण अनुकूल नहीं है तो उसका विकास सीमित रह सकता है। वहीं एक सामान्य जीन वाला बच्चा भी प्रेरणादायक और सहयोगी वातावरण में महान बन सकता है। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, बाल अवस्था के संपूर्ण विकास में हेरिडेटरी और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आनुवंशिकता से उनको जेनेटिक अच्छा मिल भी जाए और पर्यावरण अच्छा नहीं मिले तो क्या होगा, बच्चे की विकास नहीं हो पाएगी। और अगर जेनेटिक कमज़ोर भी, IQ लेवल बच्चा का कम भी है लेकिन उनका पर्यावरण अच्छा है तो बच्चे क्या हो सकता है, बच्चे महान बन सकते हैं, उनका विकास बहुत ही उचित होगा। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए शिक्षा, परिवार और समाज एक का यह दायित्व है कि वे बच्चों को ऐसा सकारात्मक वातावरण प्रदान करें जिसमें उनकी जन्मजात क्षमताएं पूरी तरह विकसित हो सके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, इसलिए शिक्षा, परिवार और समाज का यह दायित्व है कि बच्चे को ऐसा सकारात्मक वातावरण प्रदान करे जिसमें उनकी जन्मजात क्षमताएं पूरी तरह विकसित हो। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षक की है, स्कूल में परिवार की है, माता पिता की, उनके भाई बहन और दादा दादी की, और समाज का यह दायित्व है कि बच्चे को ऐसा सकारात्मक वातावरण प्रदान करे जिसमें उनकी जन्मजात क्षमताएं पूरी तरह विकसित हो सकी। तो ये हमारा लास्ट था निष्कर्ष। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को, जरूर से फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, बाल अवस्था के विकास को आकार देने में आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरिडेटरी के बारे में भूमिका पर, हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ हम लोग सारे चीज़ तर्क के साथ क्या, यहाँ पे उदाहरण के साथ समझे हैं। यहाँ पे सभी का उदाहरण आप लोगों को दिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया होगा, एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है, तो यहाँ पे तर्क और उदाहरण दोनों दिया गया है। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आप लोगों को अलग से कोई किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप लोग भी टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।